शिवपाल यादव जो आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, उन आरोपों का मतलब अगर आपको समझना है तो कल से आई तस्वीरों को आपको देखना होगा। कल उपचुनाव के दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों में भारी बवाल हुआ था। मीरापुर के ककरौली के थानेदार ने पिस्टल तान दी। ये तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। सीसामऊ में पूरे दिन बवाल चलता रहा। सपा उम्मीदवार ने वोटर्स को रोके जाने का आरोप लगाया तो बीजेपी उम्मीदवार ने सपा पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर धरना दिया। तो खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, 9 सीटों के उन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कल पूरे दिन बवाल चलता रहा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, अगर यूपी के चुनाव के लब्बो लुबाब को समझें तो सबसे ज्यादा बवाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रहा। आपादापी इसी बात की रही कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मिल जाए, तो सत्ता पक्ष की कोशिश ये रही कि इन वोटों में बिखराव हो जाए और फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचे। प्राची, अगर बात किया जाए कल हुए उपचुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव था, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कल एक्टिव थी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार शिकायतें की गई और शाम होते होते यानी कि 5 बजे जब मतदान खत्म हुआ है तो कुंदुर्की से जो प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, उन्होंने निर्वाचन आयोग से ये तक मांग कर डाली कि कुंदुर्की का जो उपचुनाव है उसको रद्द कर दिया जाए। बावजूद इसके जो कल 9 सीटों पर वोट पड़े हैं प्राची, उसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो 57% मुरादाबाद की कुंदुर्की सीट पे हुई है। यही वजह है कि जो वोटिंग ट्रेंड रहा है, और वोटिंग अगर 2022 के कंपैरिजन में हम देखें तो लगभग 13% इस बार इन 9 सीटों पर वोटिंग कम हुई है अगर 2022 के विधानसभा चुनाव से हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसे में जो सियासी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग अपना गुणागणित करने में लगे हुए हैं कि कौन सा बूथ उन्होंने अच्छी तरीके से फतेह किया है और कहां उनकी कमजोरी रह गई है। तो दोनों ही दल जो हैं वो कॉन्फिडेंट जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन 13% का जो मतदान कम हुआ है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, वो कहीं ना कहीं सियासी जो पार्टियां हैं उनको गुणा घड़ित करने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो किसी भी हाल में 6 से 7 सीटें जीत रही हैं। और अभी कुछ देर पहले शिवपाल सिंह यादव, सीनियर नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी कह रहे थे कि वो भी 5 से 6 सीटें जीत रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जो परिणाम रहे उसने बीजेपी को धक्का दिया तो समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट हो गई। अब दोनों का ही लिटमस टेस्ट है कि क्या समाजवादी पार्टी वो बरकरार रख पाई है वेव, या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाई है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एक तरफ महाराष्ट्र और यूपी में वोट पड़े हैं तो दूसरी तरफ